many tiny YouTubers and haters, they would make videos telling their fans to go and comment the word fake on my videos and call Sham fake. He's fake, 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 fake. मैं अभी भी गारंटी देने को तैयार हूं कि ऐसा एक भी चैनल नहीं होना जिसने ये कहा हो कि तेरे चैनल पे जाके फेक लिखें। अच्छा चलो मान लेते हैं कि किसी चैनल ने कहा था कि तेरे चैनल पे जाके फेक लिखें। मान लिया, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। अब तू मुझे ये बता, तूने स्क्रिप्टेड क्यों बैन किया हुआ है? इसके चैनल पे अगर तुम स्क्रिप्टेड भी लिखोगे ना तो तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा। और सिर्फ स्क्रिप्टेड बैन नहीं है, ड्रामा भी बैन है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। और मुझे पता है कल को ये बंदा कहेगा स्क्रिप्टेड गाली है इसलिए मैंने ना बैन किया है सारा, ड्रामा भी गाली है, स्क्रिप्टेड भी गाली है, फेक भी गाली है, मैंने अपने चैनल पे ना गालियां बैन की हुई है। ये गालियां नहीं है, ये जस्ट एक सच्चाई है जो तेरे चैनल से छुपी हुई है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूं कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए हैं। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड, इसकी शादी तक स्क्रिप्टेड है। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं या तो कभी रात को इसको भूत लग जाते हैं। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है और ये जो तेरा डिस ट्रैक है वो जस्ट एक ड्रामा है। अब जब ये स्कैम इब्लीस इन कमेंट्स को पढ़ता है ना, इसकी फट जाती है बुंड। इसने तंग आके वो कमेंट्स ही बैन कर दी ताकि ये मजीद अवाम को चुतिया बना सके। इसकी फेकनेस पे और बड़े लोगों ने बात की हुई है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। तो भाई पहली बात तो ये कि आपने वो एग्जांपल सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार, यहां पर शाम और फ्रोगी बेसिकली वही काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये रेज होता है कि क्या लोग उनके बारे में हेट स्प्रेड कर रहे हैं, क्या स्प्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे हैं, नेगेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। यहां पर अगर आप लोग मेरे से ये पूछो कि मिस्टेक पर कौन है, वो हेटर्स मिस्टेक कर रहे हैं या शाम एंड फ्रोगी कर रहे हैं, तो भाई मैं सीधा सीधा इसका कसूरवार ठहराऊंगा शाम एंड फ्रोगी को। क्योंकि भाई बात ये है कि एक तरफ से तो आप अपने हर थंबनेल पे लिखते हो कि स्टॉप दिस स्टॉप दिस स्टॉप दिस ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन दूसरी तरफ से आप वीडियोस बनाने से भी बाज नहीं आते। एक वीडियो यहां से बनाता है शाम अदरीज और उसके रिएक्शन पे वहां पर वीडियो बनाती है फ्रोगी, और फिर फ्रोगी जो वीडियो बनाती है उसके रिएक्शन पे वीडियो बनाता है शाम अदरीज। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बनाते हैं रिएक्शंस वीडियोस और दूसरी तरफ हर थंबनेल पे ये लिखते हैं प्लीज स्टॉप दिस, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस एनीमोर एंड दे डू लव पीपल टू टॉक अबाउट देम। सो भाई यहां पर बात ये है कि चीप पब्लिसिटी, इसको मैं कहूंगा कि चीप पब्लिसिटी स्टंट जो है वो यहां पर ऐसे दोनों की तरफ से हो रहा है। अगर ये आपका सो कॉल्ड पर्सनल है तो भाई अगर पर्सनल है तो आप इसको पर्सनल ही रखो ना, बस ठीक है। हमें पता चल गया कि आप लोगों का हुआ था ब्रेकअप, अब इतनी ज्यादा वीडियोस बनाने का क्या मकसद है, अब इतना ज्यादा पब्लिक स्टंट करने का क्या मकसद है। ये तो फिर डेफिनेटली आपकी जो थोड़ी बहुत वर्थ है आप उसको भी कर रहे हो लूज। और अगर बात कीजिए मेरी, तो भाई मैं भी इनका थोड़ा बहुत फैन था, लेकिन लिटरली जब से इन लोगों ने टोपी ड्रामा करना शुरू किया है मुझे तो ये दोनों जहर लगते हैं। और वाकई सही बात है, ये बंदा अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और जब इसको अटेंशन नहीं ना मिल रही होती, रात सारी इसको नींद नहीं आती, जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है इसकी, और फिर ये इस जैसी चवली मारता है जो यकीन करो 2018 की बिगेस्ट चवली होनी है। ये लोग इंतहाई डरपोक हैं, एब्सोल्युटली इनसिक्योर पुसी। इंटरनेट पे एक वीडियो है, आई एम श्योर कुछ लोगों ने देखी होगी। मैं इसका फेस ब्लैकआउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। इसने अपनी वीडियो में सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया कि मुझे इस मैडम की नाम से कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। My video has been removed from YouTube due to copyright reasons. बस, और कुछ भी नहीं है, ना कोई गाली है, ना कोई जुगत है, ना कोई इंसल्ट है, कुछ भी नहीं है। इस डेंजरस ऑफुल क्रिटिसिज्म को सुन के इन मैडम का क्या हाल हो गया है ये भी देख लो। Guys, a lot of people do these kind of things for sympathy and just to get love and attention from other people. So Sham, I didn't respond to people's little hate videos. हेट वीडियो थी वो, ओए दिमाग सेट है तुम्हारा। और ये बंदा उससे भी ज्यादा फुस्सा है। 15-16 साल के बच्चे ने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर सिर्फ उसने ये बताया कि इनका ये जो डिस्ट्रैक्ट ड्रामा है ये फेक है, और वाकई फेक है। कोई गाली नहीं है इस वीडियो में, कोई इंसल्टिंग बात नहीं है, कोई जुगत नहीं है। और ये वीडियो देखे इस बंदे की कितनी फटी है वो भी देख लो। Always two sides to a story. Remember that, because you read something on the internet doesn't mean it's true, guys. I could mention a lot of people right now and make them famous, but come on, Team Rebels, we can't do that. We're not gonna make people famous, right? Dogs bark to get attention। अच्छा, वो जिन्होंने जस्ट एक अपना इंटरनेट पे ओपिनियन दिया है वो कुत्ते हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम है। वो इररेलेवेंट हैं, कुत्ते हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम है। लेकिन प्लीज, मैं चवल हूं, मैं बगैरत हूं, मैं चूतिया हूं, लेकिन ये सारी बातें मेरे सब्सक्राइबर्स के पीछे छुप सकती हैं। मैं फ्रॉड हूं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, और वो सारे कुत्ते हो गए हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम है। शाम मेरी बात सुन, कुत्ते वो नहीं है, कुत्ता तू है। अपनी मम्मी को बोल के तुझे कॉम्प्लेन पिलाए। ये बंदा इंतहाई अनफनी है। एंड लेवल का जो चूसर नहीं होता ये उसका भी पे हुआ है। यकीन करो अगर तुम्हारा दोस्त इसकी वीडियो देखते हुए तुम्हें पकड़ लेना, इससे 10 गुना बेहतर है कि तुम वैसे ही मर जाओ। ये इसकी कुछ ठंडी तरीन चुस्से हैं जिसको इसने फनी वीडियो का नाम दिया हुआ है इस चुस को। Knock knock. There. $5. $5 who? $5 दे दो बेटा, बाबा के बस का कराया है। अब एक ठंडी चुसिया घटिया वीडियो बनाने में कोई मसला नहीं है, हम सब बनाते हैं। लेकिन अगर कोई ठंडी चुसिया बकवास वीडियो बना के ऐसी बातें करेगा तो बंदा फिटे मुंह वाली लानते ना दे तो और क्या करे। I have the biggest Facebook page. Fazluddin is the biggest Desi character. Biggest 150 million views. Look how loved Fazluddin is. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इतनी चुसिया बकवास ठंडी वीडियो पे हा सो फनी जैसे कमेंट कैसे हो सकते हैं। इसकी मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। क्योंकि अगर तुम इसकी वीडियो पे बोरिंग लिखोगे ना तो तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा क्योंकि बोरिंग लफ्ज ही बैन है। और सिर्फ बोरिंग बैन नहीं है, बकवास वीडियो भी लिखोगे ना तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा क्योंकि बकवास भी बैन है। और एक मजे की बात बताऊं, चुस भी बैन है। चुस CHUSS चुस।
वो बैन है। तुम इसकी वीडियो पे चुस भी लिखोगे ना तो तुम्हें इनसिक्योरिटी का हाल देखो। चुस बैन है, चुस। आज तक जिंदगी में किसी ने चुस नहीं बैन किया होना। मैंने बकवास और चुसिया वीडियो बनाई है लेकिन मुझे कोई कुछ कहे ना। मैंने बकवास वीडियो बनानी है, मैंने अनफनी चुसिया टट्टी वीडियो बनानी है लेकिन मुझे कोई कुछ कहे ना। कमेंट में कोई चुस ना लिखे, कमेंट में कोई बोरिंग ना लिखे, कमेंट में कोई बकवास ना लिखे, सारे हा सो फनी और सो क्यूट लिखे बस। 70% कमेंट जो बकवास, बोरिंग और चुस लिखते हैं, जो गाली नहीं है कम से कम, वो वैसे ही बैन है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका कमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। अगर तुम चुस, बकवास या बोरिंग लिखोगे तो वो हो जाते हैं बैन, मतलब वो सिर्फ तुम्हें शो होंगे और किसी को शो नहीं होंगे। और अगर कोई गलती से कमेंट अप्रूव हो जाता है वो इसे कर देते हैं डिलीट। सेम चीज फेसबुक पे है। इसलिए तुम लोग हैरान ना हुआ करो कि इसके चैनल पे तुम्हें कोई चुस करके कमेंट नहीं मिलता। लेकिन फिर क्या हुआ, ये कुछ कमेंट डिलीट करना भूल गया और वो इसके पेज पे रह गए। अब इनमें कोई चुस, बकवास या बोरिंग तो नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही हाइड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट है जिसके अंदर चुस, बकवास और बोरिंग तो नहीं होता लेकिन वो ऑनेस्ट कमेंट होते हैं। पढ़ते हैं जरा। आई विल जस्ट से पुअर कॉमेडी, कैंसर बीसी, ओए दल्ले, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम वाचिंग दिस क्रैप, ओवर एक्टिंग भोसड़ी के, व्हाट्स सो फनी अबाउट दिस वीडियो, योर डायरेक्शन लेवल इज जीरो, यू डोंट नो हाउ टू मेक वीडियोस, हा आई कुड नॉट फिगर आउट वेयर आई वाज सपोज्ड टू लाफ, व्हाई ऑलमोस्ट ऑल योर ठंडी वीडियोस आर अबाउट गर्ल्स। Look how loved Fazluddin is. ये वो कमेंट है जो तेरे चैनल पे होने चाहिए, लेकिन तू एक डरपोक, टट्टालेस, बगैरत इंसान है जिससे सच्चाई हैंडल नहीं होती। एक और जो लफ्ज इसने बैन किया है वो है कॉपी और कॉपीड। अब ये बंदा वीडियोस चुराता है, इंस्पायर्ड नहीं होती हैं, वो चुराता है। अब मेरे चैनल पे भी एक दो वीडियोस ऐसी हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूं कि इसके चैनल पे 70% वीडियोस चुराई हुई हैं। और कुछ अकलमंद लोग जिनको इस बात का पता है कि इसने वीडियो कॉपी की है, वो इसके चैनल पे जाके लिखते हैं कि तूने फलां बंदे की कॉपी की है। अब इस बंदे की वो कमेंट्स देके फट जाती ही, इसने कॉपी वैसे ही बैन कर दी ताकि इसको कोई कुछ कह ही ना सके। और न जाने कितनी सच्चाई, कितने लफ्ज बैन होने इसके चैनल से। और यही सच पिछले 2 सालों से तुम पाकिस्तानी अवाम की नजरों से छुपा हुआ है। आंखें खोलो, अभी भी टाइम है। अब तुम लोगों को याद होगा कि मैंने अपने रोस्ट वीडियो में बोला कि पहले ये कुछ ऐसे दिखते थे और अब गांड में टीके लगवा के कुछ ऐसा हो गया। अब मैंने वो ऐसा जोक बोला, लेकिन इस बंदे को वो बात इतनी इंपॉर्टेंट लगी, इतनी दिल पे ले ली ना उसने ये बात, इतना रोया वो इस बात को लेके कि उसने एक बार नहीं 2 बार अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बच्चों मैंने फेयरनेस टीके नहीं लगवाए, मैं तो पैदाइशी को रहा हूं भाई। अब एक झूठे बंदे की निशानी पता क्या होती है कि उसको याद ही नहीं होता कि उसने किसको कौन सी बात बोली हुई है। सेम केस यहाँ पे हुआ है। पहले ये बंदा कहता है फेयर एंड लवली कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? Fair and lovely? सारे तो यही कहते हैं, वरना आपका रंग कैसे गोरा हो गया है? दरअसल पहले मैं टैनिंग करवाता था, फिर छोड़ दी। मैं पहले टर्निंग करवाता था फिर छोड़ दी, इसलिए मैं पहले डार्क हुआ करता था और गोरा हो गया। इस वीडियो को बनाने के बाद ये बंदा किसी दूसरी वीडियो में बोलता है कि ये सूरज की वजह से काला हुआ है। Actually got dark because it's called tanning. It's called being in the sun. When you're living in a place like Canada and winter come, you get white. अब ये शादी कर ले, सूरज की वजह से डार्क हो गया। एक चीज डिसाइड कर ले, पहली बात तेरे से किसी ने पूछी नहीं जो तू एक्सप्लेन करने बैठ गया। ये तो वही चोर की दाढ़ी में टिंके वाली मिसाल हुई कि नहीं। और ये 2 बार एक्सप्लेन करके, जिसमें दोनों आर्गुमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये बोल के तूने साबित कर दिया कि हाँ मैं अपने रंग को लेके बहुत इनसिक्योर हूं और काफी घबराया हुआ कि किसी को पता ना लग जाए। ओए शादी कर ले, टेंशन नहीं लेनी, ये मैं लेके आया हूं तेरे लिए। शादी कर ले फेयरनेस क्रीम, सिर्फ 50 रुपए की है। इसको अंदर से निकाल, इसको ऐसे लगा, ऐसे इसको इधर मुंह पे माल, इधर माल। तू गोरा चिट्टा ना हुआ मुझे कहीं, क्या तू $1000 खर्च के गोरा होता है यार? तू ये ट्राई कर, 50 रुपए की शादी कर ले फेयरनेस क्रीम है। ये जो $1000 तू टीके लगवा के अपने आप को गोरा करता है ना, इसकी जगह ना अपने दिमाग का इलाज करा ताकि तू झूठ कम बोले, फ्रॉड कम करे और फुद्दू कम काटे। एक और जो इसने बड़ी गिरी हुई हरकत की है, कहता है कि मैंने इसका फेसबुक पेज इसलिए स्ट्राइक किया क्योंकि इसने मेरी बहन और फैमिली पे डर्टी थिंग्स पोस्ट की हैं। What they got removed was actually very offensive. When they continue to upload memes and dirty things about me, His family, his sister. मैंने अपने पेज पे तेरी बहन और फैमिली का नाम तक नहीं लिया। और जितने भी 2.5 लाख लोग थे जिन्होंने पेज लाइक किया था मेरा, अगर तुम लोगों में से किसी को भी पता है कि मैंने इसकी बहन या फैमिली पे डर्टी मीम बनाई है तो मुझे लाजमी बताना, ठीक है? और अगर तुम लोगों में से कोई FBI, CIA, साइबर पुलिस या फेसबुक पे काम करता है तो प्लीज मुझे मेरे पेज का डाटा निकाल दो और मुझे दिखाओ कि इसकी बहन और फैमिली मेंशन भी कहां हुई है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे पे क्या इल्जाम लगा रहा है। ये बात मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं दिखाने के लिए कि ये बंदा इतना गिरा हुआ है कि अपनी बहन को बीच में लाने को तैयार है, अपनी बहन को मुफ्त में गाली परवाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी दूसरे बंदे की इमेज डाउन हो सके। ये वो मीम है जिसका इसने रंडी रोना लगाया हुआ है, बहुत ही ऑफेंसिव मीम है, थ्रेटनिंग, और 10-15 लोग तो वैसे ही बेहोश हो गए मीम देख के। एक ये मीम है, ना कोई गाली है ना कोई ऑफेंसिव बात है, क्या कहता है ये? actually very offensive. एक ये वीडियो मीम, I've decided to quit YouTube. I've decided to quit daily vlog. You see that reaction? That's exactly what I'm going to be telling Froggy. I'm going to prank Froggy today. Daily vlog, quit YouTube. Let's see your reaction. This is going to be hilarious. बस इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ना कोई गाली ना कोई जुगत, ना इसकी बहन ना इसकी फैमिली। क्या कहते हैं ये? Actually very offensive. स्कैम, इब्लीस, इसे ऑफेंसिव नहीं कहते। मैं बताता हूं ऑफेंसिव कहते किसको है। ये थी ऑफेंसिव मीम, ये पल्ले बांध ले अपने, कल को काम आएगी। एक और जो इसकी नफसियाती बीमार होने की जो मिसाल है ना, वो ये है कि अपने इतने चाट लेते जितना कोई दूसरा नहीं चाटता हूं ना। ये इसकी कुछ क्लिप्स हैं जहां पे ये आवाम को यकीन दिलाना चाह रहा है कि मैं भी क्यूट लोगों के अंदर शामिल होता हूं। Cute? मेरी बात कर रही हैं आप?
अच्छा मान लिया कि तू क्यूट है, आगे। वेरी क्यूट। Thank you. ठीक है दलिया, मान लिया, तू पहले भी कोई 10 बार बता चुका है, कोई नई बात बता, आगे। He was so good looking. वर्ग है यार। चलो एक बार बंदा चाट लेता है अपने, चलता है, दूसरी बार चलता है, तीसरी बार भी चलता है, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार तू अपने आप को एम्बैरेस करे और तुझे इस बात का पता ही नहीं है। वैसे तो तुम्हें इसके पूरे लाइफ टाइम करियर में कहीं भी हंसी नहीं आएगी, लेकिन इसके चैनल पे एक जगह है जहां पे तुम्हें हंसी आ सकती है, वो है इसका अबाउट सेक्शन। पढ़ते हैं क्या लिखा है। शाम इदरीस हैज टेकन ओवर द देसी बॉलीवुड मार्केट थ्रू बीइंग एन एंटरटेनर सॉन्ग राइटर। ये तेरी मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ। हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड जो टट्टी है ना टट्टी, उसमें भी तेरे से ज्यादा एंटरटेनमेंट होनी है। और सॉन्ग की तो तू बात ही ना करना, साले गानों का सत्यानाश किया हुआ तूने। ये बंदा ऑटो ट्यून नहीं यूज करता ना, ऑटो ट्यून से तो आवाज बेहतर होनी चाहिए। ये पता नहीं क्या यूज करते, लेकिन कसम से ऐसी आवाज आ रही होती है जैसे किसी बकरी को जूते मार रहे हो। ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है, हैशटैग स्मॉल यूट्यूब आर्मी, हैशटैग पाकिस्तानीज, और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। एवरी लिटिल स्मार्टी पैंट्स हु वांट टू जंप ऑन द फेम बैंडवैगन विद आवर नेम्स इज अ पाकिस्तानी एट दिस पॉइंट। यू नो व्हाट्स इवन फनीयर, दीस लिटिल 20 years old don't have the guts to say this shit. They try to tweet on their tiny pages to our faces. I wish I could bring them out of their little huts in Pakistan and knock them out cause that's how small they are. यार अगर तुम्हें पाकिस्तान या उनके लोग इतने ही छोटे लगते हैं तो तू कभी आके तो देख, तू कभी आई हो तो पता हो, किसी दिन आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें हैं, हम आपको पिशावर घुमाएंगे। वड्डी तू अंग्रेज। इवन इसके खुद के फैंस इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। यार तुम खुद को कोई बड़े सेलिब्रिटी समझते हो, बस ये हेटर्स का ड्रामा बंद कर दो और अपनी औकात पर वापस आ जाओ टाइनी सेलिब्रिटीज। यू डोंट नीड टू मेंशन पाकिस्तान इन योर एवरी ट्वीट लाइक यू आर फ्रॉम अनदर प्लेनेट। यू कैन ट्वीट एज मच एज यू वांट एंड हेट ऑन पीपल एज मच एज यू वांट विदाउट मेंशनिंग पाकिस्तान इन योर ट्वीट। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ये उन्हीं में से जो अपनी औकात भूल जाते हैं बाहर जाके। टाइनी पाकिस्तानी लिटिल हट्स इन पाकिस्तान। इस फ्रॉगी के टॉपिक पे ही रहते हुए ना, आई वांट टू टॉक अबाउट हिजाब। ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका हुआ करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का या ओवरऑल अपने आप को कवर करने का, लेकिन फिर ये आ गई। इस औरत ने जितनी हिजाब की मां बहन एक करके मिस यूज करके इंसल्ट किया ना, यकीन करो इतना काफिर भी नहीं करता हूं। हिप हॉप, म्यूजिक, रैपिंग, डांसिंग शुरू की हुई है हिजाब पहन के। ये स्टेप अप द गेम, यू थिंक यू द बॉम्ब, ये आई एम अ क्वीन। मुझे पता है हिजाब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन फक दिस शिट मैन, मैं हिजाब पहन के रैप भी करूंगी, मैं उसकी इंसल्ट भी करूंगी बिकॉज़ व्यूज मैन, व्यूज। और ये सिर्फ अकेले नहीं है जिसने हिजाब की मां बहन एक करनी शुरू की हुई है, ये बंदा भी उसमें बराबर का ही शरीक है। कुछ दिन पहले ना पनिशा मुस्लिम डे करके बड़ी एक ट्रेंडिंग पे चीज जा रही थी, और जब भी तुम टाइटल पे पनिशा मुस्लिम या इंसल्टिंग अ मुस्लिम या इंसल्टिंग हिजाब करके कुछ भी टाइटल पे डालते हैं ना, तो 5-6 लाख व्यूज तो कहीं नहीं गए। ये बंदा, अब मुझे नहीं पता इसके ज़हन में क्या चल रहा, वीडियो बनाता है जिसका सिर्फ टाइटल पढ़ के ही ना तुम्हें घिन आएगी, पुलिंग हिजाब ऑफ प्रैंक गॉन सीरियसली रॉन्ग। एक ट्वीट है जो मुझे किसी ने सेंड की थी। सो दिस गाय इज नाउ यूजिंग द हाइप ऑफ पनिश अ मुस्लिम डे एज अ क्लिकबेट फॉर हिज स्टूपिड वीडियोस एंड इंसल्टिंग द हिजाब एट द सेम टाइम। व्हाट अ डिसग्रेस। और जब ये बात इसके अगेंस्ट गई ना, जब कुछ लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया और कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, तो बाद में टाइटल चेंज करके रख दिया हेटर प्रैंक गॉन सीरियसली रॉन्ग, पुलिंग हिजाब ऑफ प्रैंक से हेटर प्रैंक गॉन रॉन्ग। मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि ये सब होने के बाद भी ये दोनों हिजाब की इंसल्ट करते रहेंगे, हिजाब में हिप हॉप म्यूजिक बनाते रहेंगे, उसमें रैपिंग करते रहेंगे, उसमें डांसिंग करते रहेंगे, और ये बंदा पुलिंग हिजाब को क्लिकबेट करता रहेगा। तो इन खोतों को दफा मारो, हम खुद ही अवेयरनेस फैलाते हैं। हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब, हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब की हर वीडियो के नीचे मुझे नजर आना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब। इनका ना पूरा आमिर लियाकत वाला सीन है। वो क्या करता है, एक तरफ आलिम ऑनलाइन चलाता है और एक तरफ गालिब फिल्म की नाजुक सूरत हाल हुई होती है। इनका भी यही सीन है, पहले दोनों मिलकर मैक्सिमम पैंड यकिया लगाएंगे और जब हेट आना शुरू होगी तो उसे ओवरकम करने के लिए इस्लाम फैलाएंगे, जबकि यही लोग हिजाब की इंसल्ट करते आए होते हैं पहले। ये बंदा हमारा नेशनल यूट्यूब हीरो भी है, यही तो है हमें बचाने वाला। 150 million views, 29-30 million views, almost 500 million views. 1 billion. 1 billion views. We need to show pride of the biggest Pakistani social media star right now in the world. ये लो ये लो ये लो ट्रॉफी रख लो मेरी तरफ से। ये लो ये स्प्रे भी तेरा हुआ, शादी कर ले, फेस क्रीम भी रख ले। ये लो ये तेल की बोतल भी रख लो। तू ही तो है जो हिजाब की इंसल्ट नहीं करता, तू ही तो है जो झूठ नहीं बोलता, तू ही तो है जो फ्रॉड नहीं करता, तू ही तो है जो छोटे यूट्यूबर्स को कुत्ता नहीं बोलता, तू ही तो है। ये लो ये तेल की बोतल एक और रख लो ताकि जितनी भी ट्रॉफियां है ना अपनी डुई में लेने में तुझे आसानी होगी। एक और जो बीमारी इस बंदे को ये है कि अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज कर दे तो वो पूरे पाकिस्तान को गिरा रहा है। Pakistanis, they try to bring other Pakistanis down. अब तुम लोग सुन लो, अगर तुम इसके फैन हो ना तो तुमने आज के बाद किसी को कुछ नहीं कहना। बेशक वो चवलियां मारे, बेशक वो यकियां लगाए, बेशक वो हिजाब की इंसल्ट करे, बेशक वो झूठ बोले, बेशक वो चोरी करे, लेकिन तुम लोगों ने उसको कुछ नहीं कहना। एट द एंड वो पाकिस्तानी है। अगर तुम लोग इसके फैन हो ना, अगर तुम लोगों को बाहर कोई गन पॉइंट पे मोबाइल छीनता हुआ नजर आ जाए, तुम लोगों ने इसको कुछ नहीं कहना भाई। एट द एंड वो पाकिस्तानी है। हमारे हुक्मरान यकियां लगाए, चवलियां मारे, नवाज शरीफ बगैरतियां लगाए, तुम लोगों ने उनको कुछ नहीं कहना भाई, पाकिस्तानी है वो। वी शुड ब्रिंग ईच अदर अप। खैर ये इसकी ये वाली बात है ना, इसकी काफी डीप मेरे दिल पे जरूर लगी है। अब तुम लोगों के सामने अभी मैंने साबित किया कि ये एक झूठा, फ्रॉड, अनफनी, क्रिंजी, हिजाब की इंसल्ट करने वाला, छोटे यूट्यूबर्स को कुत्ता बोलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर तुम सोचते हो ना तो यार ये पाकिस्तानी है यार। तो अब ये बड़े डेस्परेटली मेरे से सपोर्ट मांग ही रहा है, तो
क्यों ना थोड़ी सी इसकी सपोर्ट कर दी जाए। ये बंदा शाम इदरीस, झूठ पे झूठ, चवली पे चवली, यकी लगाए बगैर इसको सांस नहीं आता, फ्रॉड किए बगैर इसका घर नहीं चलता, अपने से छोटे लोगों को ये बोलता है कुत्ता, ऊपर से हिजाब की इंसल्ट अलहदा। इन सारी बीमारियों का इलाज इधर शौकत खानम अस्पताल में मौजूद है। पैसों की कमी नहीं है, नियत की कमी है। जैसे ही इसके पास $1000 आते हैं वो उसे फेयरनेस इंजेक्शन और पिल्स खरीदने में लगा देता है। इसके जहन में ये बात रहती ही नहीं कि इसको अपने दिमाग का इलाज पहले करवाना चाहिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये बंदा पाकिस्तानी है, इंतहाई बगैरत होने के बाद, पाकिस्तानियों का ही फुद्दू काटने के बाद ये पाकिस्तानियों से ही सपोर्ट मांगता है। अब मेरा पाकिस्तानी होने के नाते इस बीमार बच्चे की सपोर्ट करनी बनती थी। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अभी हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो पर जितने लाइक्स होंगे उतने डॉलर इस स्कैम इब्लीस के इलाज के लिए दिए जाएंगे। स्प्रेड लव। He doesn't like the sympathy and he likes to stay positive. A lot of people throw hatred towards each other and just put each other down and hurt their parents and just yell and scream. We tend to put each other down so much. How can we expect other people to treat us right?